ई टेंडरिंग को लेकर हरियाणा में सरपंच लगातार विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। ताज़ा मामला भिवानी का है, जहां पर सरपंचों को जैसे ही पता लगा कि आज पंचायत भवन में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली मीटिंग लेने पहुंच रहे हैं, तो हुड्डा पार्क पर सभी सरपंच इकट्ठा हो गए। यहां से वो विरोध करने पंचायत भवन की तरफ जा रहे थे कि वहां पर मौजूद भारी पुलिस बल ने इन सरपंचों को रोक लिया। इस दौरान पुलिस व सरपंचों के बीच काफ़ी कहासुनी व धक्का मुक्की हुई, लेकिन पुलिस बल के आगे सरपंचों की एक नहीं चली। पुलिस ने जबरन सरपंचों को हिरासत में लेकर अपनी बसों में बैठाया। इस धक्का पेल के दौरान काफ़ी सरपंच नाराज़ भी हुए, लेकिन उनकी नाराज़गी पुलिस ने कहीं नहीं सुनी। इस दौरान सभी सरपंचों को, जो भी यहां पर विरोध करने के लिए आए थे, सभी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सरपंचों ने चेतावनी दी कि वो इसका 2024 के चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनको चोर समझकर सरकार ने सिर्फ चौकीदार बना दिया है। गांव के विकास को लेकर ई टेंडरिंग जारी कर गलत कार्य किया है, जिसे वापस लिया जाना चाहिए। क्या कहा सरपंचों ने, आप खुद सुनिए। बात को लेकर के ये प्रोटेस्ट है, क्या कहेंगे? ई टेंडरिंग का विरोध के ऊपर है। ई टेंडरिंग प्रथा है, ये गांव के लिए बहुत ही खतरनाक है। मेरे गांव को ही ले लो, 2.5 साल में एक गली बनी। अगर उस गली का बजट निकाल के देखो, उसी रुपए में अगर ई टेंडरिंग नहीं होती तो डबल गली बन जाती और अच्छी बन जाती। इसलिए हम देवेंद्र बबली का घेराव करेंगे और उसका विरोध कर रहे हैं। हम सिर्फ सरकार के खिलाफ विरोध, हमारे अधिकारों के कारण हम घूम रहे हैं। अगर ई टेंडरिंग से 10 लाख का कोई काम आता है, उसको अगर बोले लगाओगे तो 4-5 लाख में काम है। उसमें काम की पारदर्शिता बढ़ेगी घटेगी सभी जानते हैं। इसलिए जो आधा पैसा वापस चला जाएगा, आधा पैसा काम आएगा। जो काम की वैरायटी हो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी। इसलिए गांव में जो काम करने का जो काम है वो बिल्कुल ही गलत तरीका हो जाएगा। अगर इससे सरपंचों के ऊपर सारी आते हैं, सरपंचों को अपने अधिकार बचाने के लिए कर रहे हैं। दूसरी बात है कि उन्होंने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है। काम कैसा भी कर जाए ठेकेदार, उसका काम की पेमेंट 7 दिन के अंदर सरपंच करे। इसके मतलब सरपंचों को पता ही क्या है, इन्हें चुनाव करवाने ही चाहिए थे। 2.5 साल निकल गए और निकल जाते। इसलिए 2024 में इन सरकार को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर आज सर्वे करवा के देख लो, इनकी 20 सीट नहीं है दोनों पार्टियों की, और आने वाले टाइम इनकी जैसे 2 लाख हमारी रखी, इनकी 2 ही सीट आएंगी, तीसरी सीट नहीं आएगी, मैं वादा करता हूँ। धन्यवाद जी, क्या कहेंगे? आज आप लोग इकट्ठे हुए हो उसको लेकर के? विरोध के लिए इकट्ठे हुए हैं, पब्लिक के विरोध के लिए, क्योंकि हम सभी सरपंच मिलकर विरोध करेंगे। क्योंकि जो हमारे को परेशान किया जा रहा है, चोर बताया जा रहा है, अभी काम तो किया ही नहीं स्टार्ट, और चोर पहले बता दिया गया है। तो आपके 1-2 साथी जो मेन जिम्मेदार थे, उनको तो पुलिस अब लेके भी गई है जी, क्या कहेंगे उसको लेकर? प्रशासन भी जो है कि ज़्यादा वो कर रहा है, ये सही नहीं है चीज़। ये जो किया जा रहा है, इसके खिलाफ और सारी चीज़ें होंगी, तो एक दिन ऐसा होगा कि आने वाला जो समय है उसमें बता दिया जाएगा कि भाई सरपंच क्या चीज़ होती है। एक सर, एक बड़ा ईमानदारी से एक बात और भी आती है, भी सरकार कहते भी ई टेंडरिंग एक ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है, जबकि सरपंच तार्किक रूप से सही और गलत कैसे तथ्यों के साथ नहीं बता पाए, इसीलिए आप लोग पीछे रह गए। कि 10 लाख रुपए का टेंडर अगर होता है, उसमें जो भी सबसे जो लो जिसका आता है ठेकेदार का कोटेशन, उसको दिया जाता है। मान लो कि 7 लाख रुपए की उसने मंजूर कर दी, 7 लाख मौके लगा हुआ है, 3 नंबर की ईट और ये सब चीज़ें लगाता है, और सारा काम सरपंच को सौंप दिया जाता है। सरपंच तो चौकीदार बना दिया गया फिलहाल, कि भी काम आप देखो, ठेकेदार काम करे, ठेकेदार पैसे खाओ। उस ठेकेदार ने रोक दे तो ठेकेदार भी आंगा दिखाओ कि कर लियो कि करना हो। नहीं, कहीं ना कहीं आर्थिक बंदरबाट वाली बात सामने आती है। सरकारें सामान के चल रही है, सरकारी तो यही है ना, सरकार ये गलत कर रही थी टेंडरिंग के लिए ना, कि ये जो चीज़ है ई टेंडरिंग वाला ठेका 10 लाख रुपए का, अगर सरकार ने एक बना रखा है बजट की, ये ठेका 10 लाख रुपए का है, फिर ठेकेदार उसको 7 लाख रुपए में लेता है, तो 3 लाख रुपए में क्या करें? मतलब आप ये कहें काम की क्वालिटी कमजोर होती है, कमजोर होती है। और जो पहले जो बिल्डिंगें बनी हुई सरपंचों ने बना रखी है, वो ऐसी बिल्डिंग है कि आज तक नहीं ली हो। तो ऐसे में आप लोगों को अख्तियार भी होगा, अभी टेंडरिंग में हो जाता है, आप लोग उसका विरोध कर पाए, क्योंकि आप लोगों से सिग्नेचर तो करवाएंगे भाई, आपने गलत हो रहा है तो बात तो वही है ना। तो ऐसे में तो आप बिल्कुल कह सकते हो खराब काम की क्वालिटी के अलावा कोई और कारण नजर आ रहा है तो बताइए। ठेकेदार को 50% पहले दे दिया जाता है पैसा, और वो 50% लेके बैठ जाता है, फिर वो करा तो काम देरी से शुरू होता है, ये कहना चाहते हैं आप? विरोध है, कितना विरोध करोगे आप? किस स्तर तक का विरोध रहेगा सर आगे आपका? चल रहे हैं हम सब, लिख रहे, मतलब लगे हुए हैं सारे सरपंच, हरियाणा में पूरे सरपंच लगे हुए हैं, और जहाँ तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम
ये कंटिन्यू रहेगी। नाम बता दिया था भाई। हाँ बता दें। धन्यवाद। सरपंचों के इस बवाल पर पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने दो टूक कहा कि भले ही कोई सरपंच जमीन बेचकर करोड़ों रुपए लगाकर सरपंच बना हो, लेकिन उसे मनचाहा लाइसेंस नहीं मिलेगा। देवेंद्र बबली काफ़ी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इशारों में सरपंचों के इस विरोध को गलत करार दिया और कहा कि तब तक मैं कुर्सी पर हूं, तब तक कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगा। खुद सुनिए आप क्या कहा। कोई कहता है मैं 5 किले बेच के बना। क्या आप 5 किले या 1.5 करोड़ रुपये लगाकर सरपंच बने हैं, या फिर उसको किस ढंग से आप यूज़ करना चाहते हैं? मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। हरियाणा प्रदेश की जनता समझदार है, वो सब जानती है ये प्रोटेस्ट कौन लोग कर रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि हमारी चाहे पंचायतें बनी, हमारे सरपंच साहिबान बने हैं, या हमारी ब्लॉक समितियाँ बनी हैं, उनके सदस्य साथी, हमारी जिला परिषद बनी है, सब अपने काम पे लगे हुए हैं। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इक्का दुक्का हर ज़िले में हैं ये लोग। इन लोगों को एक लाइसेंस चाहिए। अब वो लाइसेंस किस चीज़ का आप लोग सब समझते हैं। सरकार जो पैसा गांव के विकास के लिए भेज रही है, उस पैसे का गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से डेवलपमेंट पे लगे और आम नागरिक को उसकी जानकारी हो। जीरो टॉलरेंस पे हमारी सरकार काम कर रही है। उनका ये भी कहना है जो 100% जैसे टेंडर लगता है उसका वो 70% पे उठा लेते हैं, 60% उठा लेते हैं, उससे काम की क्वालिटी लो होगी, पारदर्शिता में कमी आएगी। हमारी मॉनिटरिंग घटी है, उस कारण से काम वैसी क्वालिटी का नहीं हो पाएगा। उस लॉजिक का आप क्या जवाब दें? देखिए, अब ये पूरा विश्व, पूरा हिंदुस्तान, पूरा हरियाणा प्रदेश सिर्फ हमारे पर्टिकुलर 15-20 लाख रुपए काम को छोड़ के टोटल आज से नहीं, जब ये टेक्नोलॉजी आई, ये टेंडर प्रोसेस की से काम हो रही। तो जब मेरे डिपार्टमेंट के अंदर भी स्ट्रेंथनिंग है, इंजीनियरिंग विंग है, हमने उसमें स्ट्रेंथनिंग की, आपने देखा होगा जेईज की कमी थी, हमने पूरा करके दिया है। हमने इनका एक सुझाव आया था कि समय ज़्यादा लगता है, हमने समय कम करके दिया है। जो समय आने वाले समय में जो बड़े कामों के लिए 21 दिन था, हमने छोटे कामों के लिए उसको सिर्फ 7 दिन कर दिया है। और 7 दिन का एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल से लेकर इंप्लीमेंट करने तक की पावरें चुने जनप्रतिनिधियों के पास दे दी हैं। जो फाइलें 10, 15, 20 लाख तक की भी ऊपर जाती चंडीगढ़, वो सारी की सारी अब ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर, कमिश्नर लेवल पर हमने उनको पावर को नीचे देने का काम किया। मैं आपके माध्यम से फिर बार बार ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इसको राजनीतिक रूप ना देके, आपको बड़ी उम्मीद के साथ आपके गाँव वासियों चुना, आप अपने काम पे लगें, इम्प्लीमेंट करें, इस पे काम पे तो लगें। अभी तक तो ट्रेनिंग नहीं हुई, आपकी ट्रेनिंग भी अब शुरू होने जा रही है अगले 1-1.5 वीक में। जो हमारे पंचायत राज के जो क्या क्या जिम्मेवारी यही दलील दे रहे हैं कि पीछे गड़बड़ सरपंचों ने की होगी, वो तो आप चुन के आए हैं, उनको आप चोर की नज़र से कैसे देखा जाता है? उनके काम को देख, काम में नहीं, आप एक गुणवत्ता के लिए एक जवाबदेही, एक अकाउंटेबिलिटी सरकार चाहती है। पहले के सरपंचों पे आपने देखा होगा कि एक पैसे के गमन के कितने बड़े बड़े, तो उसमें अधिकारी कर्मचारी भी रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं हुई? हमने कार्रवाई की है, सख्त कानूनी कार्रवाई हुई। अपने पिछले 28 तारीख से मुझे जिम्मेवारी मिली, उसके बाद उठा के देख ली इस पूरे साल को। आज ये नए बनकर आए हैं, मैं फिर इनको इंश्योर करता हूँ कि आप इसमें काम पर लगें। और जो ये हमारे को साथी